यदि आपके घर में बच्चे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आगमन के सभी रास्ते खुले रहें, आपके घर में पैसों की कभी भी किल्लत ना हो, आपको बड़ी बड़ी बीमारियां ना घेरें, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही खास जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, जिन्हें करने से हमारे घर में धन के आगमन बने रहते हैं। हमारे घर में जितनी भी पैसों की परेशानियां होती हैं वो सभी दूर रहती हैं और हमारे घर में बरकत बनी रहती है। क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। यूँ तो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हर गांव की, हर क्षेत्र की एक कुलदेवी होती हैं। जिस क्षेत्र में, जिस गांव में हमने जन्म लिया होता है, उस गांव की एक देवी होती हैं जिन्हें चामड़ माता के नाम से पूजा जाता है, चामड़ माता के नाम से जाना जाता है। यदि आप इन माता का पूजन करते हैं तो उस गांव में, उस क्षेत्र में आपका यश बना रहता है। आपको उस गांव से, उस क्षेत्र से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि आप इन चामड़ माता का पूजन करते हैं तो आपके घर में बरकत बनी रहती है। आपको या आपके बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आपके बच्चे की या आपकी हर परेशानी को ये माता हर लेती हैं। और यदि आपके घर में गाय भैंस रहती हैं तो इन चामड़ माता का पूजन करने से आपके घर में पशुधन में कोई भी परेशानी नहीं आती। आपके घर में जो पशु होते हैं वो खूब फलते फूलते हैं और उनसे आपको खूब लाभ होता है और आपके पशुओं को कोई हानि नहीं होती है, आपकी गाय भैंस को कोई परेशानी नहीं होती है। तो यदि आप इन चामड़ माता का पूजन करते हैं तो आपके घर में बरकत भी बनी रहती है। साथ ही यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो आप उन्हें यूं ही विसर्जित ना करें। आप उन्हें हमेशा जल में विसर्जित करें या कहीं मिट्टी में दबा दें, या यूं ही ऐसे पड़े रहने के लिए ना छोड़ें कि लोग आ जा रहे हैं और उन पर उनके पैर पड़ रहे हैं। उसका दोष आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस मूर्ति का पूजन पहले आपने ही किया था और फिर आप उन्हें यूं ही लोगों के पैरों में पड़े रहने के लिए छोड़कर आ गए, तो उस मूर्ति का दोष आपको ही लगेगा। इसलिए मूर्ति विसर्जन के नियम को जरूर जानें। अगर मूर्ति खंडित हो गई है तो उसके नियम को जरूर जानें, उसके बाद ही अपने घर की मूर्ति का विसर्जन करें। यूं मंदिर में छोड़कर ना आए। बाबा भोलेनाथ ने माता काली के गुस्से को शांत करने के लिए कभी भी उनके साथ मारपीट नहीं की, बल्कि उनके आगे मस्तक झुकाकर लेट गए थे जमीन पर, तब माता काली के गुस्से को शांत किया था। यदि आपके घर की स्त्री भी आपसे नाराज है तो उनके नाराज होने की वजह को पता लगाएं, उनके नाराज होने के कारण को पता लगाएं। ऐसा नहीं कि आपके घर की स्त्री परेशान है और आप यूं ही मज़े लेते घूम रहे हैं। यदि आपके घर की स्त्री परेशान रहती है, रोती रहती है, तो आपके घर में धन का आगमन कभी भी नहीं होगा। अगर आपके घर की स्त्री हमेशा रोती ही रहती है, परेशान ही रहती है और आप भी उसको परेशान ही करते हो, तो आप मंदिर में चाहे कितना भी पूजन कर लेना, आपके घर में बरकत नहीं आएगी। क्योंकि जब आपकी स्त्री हंसती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी, तभी आपके घर में धन का आगमन होगा और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनेगी। क्योंकि कहते हैं जिस घर में स्त्री मुस्कुराती हुई रहती है उस घर में सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो आपको, यदि आप अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन चाहिए, देवी देवताओं का आगमन चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर की स्त्रियों को मान सम्मान देना शुरू करो, अपने घर की स्त्री को खुश रखो। उसके बाद आपके घर में सभी देवी देवताओं की कृपा बरसने लगेगी। क्योंकि कहते हैं जिस घर की स्त्री प्रसन्न ना हो उस घर के देवता उस घर का जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो यदि आप अपनी घर की स्त्रियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो आपके घर में धन का आगमन कभी भी नहीं होगा, और अगर आ भी गया तो वो यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, वो आपके काम नहीं आने वाला। इसलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान दें।